हेलो बच्चों। तो बेटा, मैंने आप लोगों को पिछली बार के वीडियो में होमवर्क दिया था। आई होप आप लोगों ने किया होगा। अगर तुम्हें याद हो तो सवाल कुछ इस तरह का था, है ना। दो तीन सवाल तो मैंने तुम लोगों को देके गया था। अच्छा, कितने सवाल दिए थे? एक सवाल तो मैंने खुद सॉल्व कराया था, है ना। हाँ, ये सवाल मैंने तुम्हें सॉल्व करा दिया था, है ना, कि ज़मीन से जब अपन फेंकते हैं तो किस तरह से होता है। और फिर याद हो तो वो टावर वाला सवाल मैंने तुम्हें कराया था कि भाई टावर से अगर अपन 15 मीटर ऊपर से अगर अपन फेंकेंगे स्टोन को तो फिर क्या होगा, किस तरह का उसका वाई टी ग्राफ होगा, किस तरह का वी टी ग्राफ होगा और किस तरह का ए टी ग्राफ होगा। तो ए टी ग्राफ तो हमें पता ही है किस तरह का होगा, उसमें कुछ फालतू टेंशन वाली बात नहीं है। पर अपन ने मेजर तो क्या स्टडी करना था, वाई टी और वी टी ग्राफ स्टडी करना था, है ना। आई होप तुम लोगों ने किया भी होगा। देखो मैं करा देता हूँ एक बार तुम लोगों को, अगर फिर से भी तुम लोगों ने नहीं किया है तो देखो ज़रा, सुनो एक बार। तो देखें ज़रा एक बार मैं करवाता हूँ उसको ना। किस तरह से था कि भाई मान लीजिए कि इस तरह से अपने पास एक धरती माता है और जो है ये हाइट थी कितनी, ये हाइट थी अपने पास 15 मीटर की हाइट थी। कितनी हाइट थी बेटा? 15 मीटर की हाइट थी। और अपन ने यहाँ से एक बॉल को ऐसे फेंका था। कितनी रफ्तार से फेंका था? अपन ने फेंका था 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। कितनी रफ्तार से फेंका था? 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका था। और क्या क्या पूछा था मैंने पूछा था कि आप क्या बताएं, वाई टी ग्राफ बताएं और क्या बताएं, वी टी ग्राफ बताएं और क्या बताएं, ए टी ग्राफ बताएं, है ना। हालांकि मैं जानता हूँ कि वाई क्या बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, ये तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना। वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए और टी और स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिलेशन है, वाई टी रिलेशन है ना। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो होता तब तो स्ट्रेट लाइन होता, पर एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है, एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है। और कैसा है? नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब पानी ढुलता हुआ पैराबोला। कैसा पैराबोला? पानी ढुलता हुआ पैराबोला। तो पानी ढुलता हुआ पैराबोला का ग्राफ बनेगा, मुझे पता है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, तो ये बात मुझे समझ आई। अच्छा, एक बात और कि जब 10 और जहाँ से भी फेंका जाए वो क्या होता है, जीरो लेवल मान लेते हैं ना उसको। उसको क्या मान लेते हैं बेटा? जीरो लेवल मान लेते हैं। जहाँ से भी भाई चीज़ को आप फेंको या छोड़ो, उस लेवल को क्या मान लें? जीरो लेवल मान लें। तो कितना ऊपर तक जाएगा ये बात मुझे पहले निकालना पड़ेगा ना। अच्छा सुनो ज़रा ध्यान से, तो कितना ऊपर तक जाएगा मुझे पता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AS, है ना। और फाइनली जो रफ्तार है वो क्या होने वाली है? ज़ीरो होने वाली है। तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और ए के जगह पे क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा माइनस जी, है ना, माइनस जी। अब क्योंकि जी नीचे की तरफ होता है ना यार, जी तो हमेशा कैसा होता है? नीचे की तरफ होता है। तो माइनस जी इंटू एस, एस मतलब कितना ऊपर तक वो जाएगा, है ना, इसको एच बोल देता हूँ, ठीक है। और कितना आया फिर ये, यू कितना है? यू है 10, है ना। तो ये आ जाएगा कितना? -100 इज इक्वल टू -20 इंटू एच। माइनस ने माइनस को मार दिया, 20 से कम 20 और 20 पंजे 100, मतलब कि 5 मीटर ऊपर तक जा सकता है। कितना ऊपर तक जा सकता है? 5 मीटर ऊपर तक ये जा सकता है। अच्छा, कितनी देर में पहुंच जाएगा ये भी जानना ज़रूरी है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। और फाइनली जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो रफ्तार जीरो हो जाएगी। शुरू में थी 10 और ये है -10 और ये, अच्छा तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में ये पहुंच जाएगा, है ना। 1 सेकेंड में ये ऐसे पहुंच जाएगा। तो बेटा ज़रा सुनो, ज़रा देखो ग्राफ की शक्ल किस तरह की होने वाली है, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो सुनो, तो ग्राफ बनाते हैं हम स्ट्रेट अवे, फालतू टाइम पास नहीं करते। तो ये अपना रहा मान लो ग्राफ, ठीक है। ये हो गया, मान लीजिए अपने पास ग्राफ हो गया। और नीचे की तरफ भी मार्क करना पड़ेगा बेटा, जहाँ से भी आप चीज़ को फेंक रहे हो या छोड़ रहे हो वो लेवल है ज़ीरो लेवल, वो लेवल है ज़ीरो लेवल। तो ये तो ज़ीरो लेवल के नीचे भी है ना, तो ये -15 कंसिडर किया जाएगा, ये लेवल है ना। क्या कंसिडर किया जाएगा? -15। तो मुझे इस लाइन को बढ़ा करके और जो है नीचे भी बनाना चाहिए, है ना। मुझे इस लाइन को बढ़ा करके और नीचे भी बनाना चाहिए। अच्छा, जहाँ से भी फेंका या छोड़ा वो लेवल तो है अपना ज़ीरो लेवल, मतलब स्टोन अपना यहाँ से चला, ठीक है। अच्छा, कैसा ग्राफ की शक्ल, ग्राफ की नेचर कैसी है? ग्राफ की नेचर कैसी है? ग्राफ की नेचर है पानी ढुलता हुआ पैराबोला। कैसा पैराबोला? पानी ढुलता हुआ पैराबोला, मतलब उल्टा पैराबोला, इस तरह का ग्राफ आएगा, है ना, पानी ढुलता हुआ। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाता है? 5 मीटर तक जाता है। तो ऊपर में मैक्सिमम कितना हो सकता है? 5 मीटर तक हो सकता है ना। तो 5 मीटर ये कब कब अटेन करेगा? 5 मीटर 1 सेकंड बाद। कितने कितने टाइम बाद अटेन करेगा? 1 सेकंड बाद। अच्छा, तो 1 सेकंड बाद ये अटेन करेगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक पैराबोला इस तरह का, ठीक है, इस तरह का 1 सेकंड में। और फिर जितने सेकंड में ऊपर गए उतने टाइम में ये नीचे भी आएगा। तो मतलब अगले 1 सेकंड बाद, मतलब 2 सेकंड बाद की कहानी ये हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर नीचे कहाँ तक जाना है इसको? नीचे जाना है -15 मीटर तक। कितने तक जाना है? -15 मीटर तक। तो यहाँ से आएगा और फिर ये यहाँ पर इसको आके ऐसे अटेन कर लेगा, है ना। तो ये टाइम भी मुझे बताना पड़ेगा कि भाई ये टाइम कितना है ना। ये टाइम भी मुझे बताना पड़ेगा कि कितने टाइम बाद ये फाइनली ज़मीन को टच कर रहा है ना। फाइनली कितने टाइम बाद ये ज़मीन को टच कर रहा है, मुझे ये भी बताना पड़ेगा, ये वाला। तो ये टाइम भी मुझे पता होना चाहिए। अब सुनो ज़रा ध्यान से, तो कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है कि जब ये ऊपर से बॉल जब घूम के नीचे आएगी, है ना, ऊपर से जब बॉल घूम के जब नीचे आएगी तो इस समय इसकी रफ्तार, इसी लेवल पर इसकी रफ्तार क्या होगी? 10 मीटर पर सेकेंड और नीचे की तरफ, है ना।
क्या मेरी बात समझ आ रही है तुम्हें? अब सुनो ज़रा ध्यान से। तो 10 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करना है इसने? 15। डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करना है? 15। तो कितने टाइम में हो जाएगा? मुझे पता है, मुझे पता है। कैसे पता है मुझे? कैसे पता है? मुझे पता है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा s कितना है बेटा? s कितना है? s है -15। s कितना है? -15। और u कितना? -10 है ना, क्योंकि अब बॉल घूम के ऊपर से आ चुकी, पर है ना ये वो हाइट है बेटा, ऊपर ये हाइट है ना, यहाँ से तुमने बॉल को फेंका था और टुई नीचे आ रहा है भी, ठीक है। तो ये रहा टाइम, और फिर ये माइनस का 10 आएगा ना, तो माइनस का 5 और साथ में टी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। क्या मेरी बात समझ आ रही है तुम्हें? तो ये क्या हो गया बेसिकली? ये हो गया 15 इज इक्वल टू 10t प्लस 5t स्क्वायर। तो क्या इक्वेशन बनी? 5t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू क्या मिला बेटा? 0। आप इसको सॉल्व करें तो आपको जो t की जो वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू, वो मिलेगी 1 सेकेंड। क्या मिलेगी वो? 1 सेकेंड। मतलब कि 1 सेकेंड बाद की कहानी 1 सेकेंड में ट्रैवल करेगा। मतलब कि यहाँ पर मुझे कितना मार्क करना चाहिए? 3 सेकेंड। क्या मार्क करना चाहिए बेटा? 3 सेकेंड। तो ये क्या हो गया अपना? ये हो गया अपना वाई टी कर्व। ये क्या हो गया अपना? वाई टी कर्व। क्या हो गया बेटा? ये अपना वाई टी कर्व है ना, ये वाई टी कर्व हो गया इस तरह का, पानी ढुलता हुआ पैराबोला। वही यहाँ से ऐसा टुई, है ना। मैं चाहता था इसको थोड़ा सा और दूर ऐसे बना सकता था ना, ऐसा थोड़ा सा और दूर करके ऐसे बना सकते थे, है ना, यहाँ तक आ सकता था। फिर ये टाइम आ जाता है ना, कुछ इस प्रकार का ग्राफ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। क्या मेरी बात समझ आ गई है ना। एक ही रख लो, चाहे ग्रीन रख लो चाहे रेड रख लो। तो ग्रीन वाला हटा देता हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं है ना, ग्रीन वाला अपन हटा देते हैं यहाँ से। तो ग्रीन वाला को अपन हटा देते हैं, ये लीजिए, ठीक है। हाँ, एक ही रखना ना मार्किंग। तो तुम कॉपी में अच्छे से ड्रॉ करना, ये तो डिजिटल पेन से थोड़ा सा अच्छा ड्रॉ हो नहीं पाता ना इतना, इसीलिए ऐसा बना है। बाकी तुम कॉपी में बहुत बढ़िया ढंग से इसको ड्रॉ करना, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा सवाल था, दूसरा सवाल वो क्या था? दूसरे वाले सवाल में अपन ने क्या करा था? दूसरे वाले सवाल में अपन ने नीचे की तरफ ही फेंका था बॉल को सीधा, है ना। दूसरे वाले सवाल में अपन ने क्या करा था? बॉल को सीधा ही नीचे फेंका था 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, है ना। और कितनी हाइट से फेंका था बेटा? 40 मीटर की हाइट से फेंका था। फिर से वही सवाल पूछा गया था। क्या? पहला सवाल तो ये था कि वाई टी कर्व बताएं, वी टी कर्व। अच्छा, इसका वी टी कर्व नहीं बनाया मैंने ना, देखो सुनो ध्यान से देखो। तो वी टी कर्व तो मैं ऐसे ही बनवा देता हूँ, तुम समझ जाओगे सीधा का सीधा, क्योंकि डेटा अपने पास पहले से कैलकुलेटेड है। सुनो, डेटा कैलकुलेटेड है, सुनो ज़रा ध्यान से। अच्छा, जब समय शून्य था, जब समय शून्य था, बिल्कुल शून्य, जब बॉल को फेंका गया था, तो उसकी रफ्तार कितनी थी? बोलो कितनी थी? देखो देखो देखो, 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, मतलब पॉजिटिव, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ। अच्छा भाई, ये रहा, तो ये आया 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ। फिर जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई, कितनी देर में पहुंच गई थी? 1 सेकंड में पहुंच गई थी बेटा। कितनी देर में पहुंच गई थी? 1 सेकंड में पहुंच गई थी, है ना, 1 सेकंड में पहुंच गई थी ना। अच्छा भाई, 1 सेकंड में जब वो पहुंच गई थी, उस समय उसकी रफ्तार कितनी हो गई थी? वहाँ पर 0 हो गई थी। तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पर मार्क कराया ना। ये अपन वी टी ग्राफ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? वी टी ग्राफ बना रहे हैं। उसके बाद 2 सेकंड बाद वापस से उसकी रफ्तार हो गई थी 10 मीटर पर सेकंड, और 3 सेकंड बाद उसकी रफ्तार हो गई थी 20 मीटर पर सेकंड, है ना। कितनी हो गई थी बेटा? 20 में, हाँ कैलकुलेट करो ना इसको यार, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 20 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जब वो जमीन को हिट कर रही है। अब ये रफ्तार, तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछा भी जा सकता है कि भाई मान लो काइनेमेटिक्स का नॉर्मल सवाल है कि 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, जब ये ज़मीन को टच करने वाली होगी उस समय इसकी रफ्तार क्या होगी? तो बताना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कितनी आएगी वो? 20 मीटर पर सेकंड आएगी। कितनी आएगी बेटा? 20 मीटर पर सेकंड, है ना। तो ग्राफ किस तरह का आएगा? ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा ना, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वी और उसमें वी और टी में रिलेशन क्या होता है? वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा, है ना। तो इसलिए इस तरह का। और ये कब हो जाएगा? ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर, है ना। टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर ये कहानी हो जाएगी। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। देखो, इसमें क्या निकालना है? वाई टी ग्राफ और वी टी ग्राफ निकालना है। तो वाई टी तो मुझे पता है कि पानी ढुलता हुआ पैराबोला बनेगा, और वी टी ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो होगा कैसा वो सुनो। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो क्या बनाना है अपने को? वाई टी ग्राफ बनाना है। मैंने कहा ठीक भाई, तो कैसे बनाएं भाई? वाई टी ग्राफ जब बनाना है तो क्या है वाई और टी की इक्वेशन? वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब कितनी देर में कितनी कहानी हो जाएगी, ये मेरे को बताना है। तो पहली बात तो ये ज़मीन को जब टच कर रहा होगा तो कितना टाइम लग जाएगा उसमें, ये निकाल सकता हूँ मैं, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। कैसे? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जहाँ से भी चीज़ को फेंका जाए या छोड़ा जाए, उस लेवल को 0 लेवल मान लें, उसके नीचे सारी चीज़ें नेगेटिव है ना। तो ये क्या आया? -40
इज इक्वल टू यू कितना है माइनस का 10 इंटू टी, और ये माइनस का 10 आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5t²। तो बेटा आप यहाँ से t को सॉल्व करेंगे, t की जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो आएगी 2 सेकेंड। कितनी आएगी वो 2 सेकेंड। तो भाई कैसा बना ग्राफ, कैसा बना वाई टी ग्राफ, कैसा बना, लो भाई वाई टी ग्राफ बन गया। इसमें क्या बड़ी बात है, सुनो ज़रा ध्यान से। पेपर में तो हालांकि तुम्हें बनाना नहीं है, पेपर में तो पहचानना पड़ेगा। बेटा जानते हो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, जो बच्चा ग्राफ का सवाल गलत कर दे वो सबसे पता है बेवकूफ़ बच्चा होता है, क्योंकि ग्राफ तो बिल्कुल आसान है यार, तुम अलग अलग पॉइंट डाल के अलग अलग चेक कर लो, जीरो पर चेक कर लो, इन्फिनिटी पर चेक कर लो। भाई साहब ग्राफ तो हमेशा सही होना चाहिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं बेटा, जेई और नीट का जो सवाल जो पेपर होता है, बेसिकली जेई के बारे में मैं ज़्यादा बोलूँगा क्योंकि नीट में मैथमेटिक्स नहीं होती, तो जेई का जो पेपर होगा ना बेटा, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में मिला के कम से कम आपको 7 से 8 क्वेश्चन ग्राफ के मिलेंगे। तो ये 7 से 8 क्वेश्चन तो भाई साहब ऐसे हैं कि भाई साहब बिल्कुल भी गलत होने नहीं चाहिए। जो गलत कर दे ग्राफ का क्वेश्चन वो तो घर पे आके शीशे के सामने रोना, मैं ही ऐसा क्यों भाई साहब, बिल्कुल उसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। ग्राफ तो बेटा ऐसा सवाल होता है कि कोई भी बच्चा गलत करे ही ना, मतलब करना ही नहीं है ग्राफ का क्वेश्चन तो गलत, ग्राफ का क्वेश्चन गलत कर दिया समझो दुनिया के सबसे बेवकूफ़ बच्चे तुम ही हो, है ना। क्योंकि ग्राफ बनाना थोड़ी है, ग्राफ तो यार अपन को फाइंड करना है, तो ग्राफ तो बिल्कुल गलत ही नहीं होना चाहिए, है कि नहीं यार, है ना। तो ग्राफ कभी भी गलत अपने को नहीं करना है ना। चलो और बताओ, और देखो मैं, और तुम हम क्या बताएं सर, आप ही बताओ सर। देखो तो मैं बताता हूँ, सुनो। तो अपन बना रहे हैं अभी ये वाई टी ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो वाई टी ग्राफ बनाते हैं भाई, बहुत बढ़िया। सुनो तो वाई टी ग्राफ बनाया, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ मैं, सुनो ऐसे कर लिया इसको, ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ है ना इसलिए ऐसा बना रहा हूँ। वाई को नीचे की तरफ इसलिए बनाया क्योंकि पत्थर नीचे आ रहा है अभी ना, इसलिए। और समय शून्य पर तो यहीं पर था, समय शून्य पर तो वो यहीं पर था। अच्छा भाई, और ये मैंने मार्क कर दिया, कितनी हाइट थी टावर की, टावर की हाइट थी 40 मीटर, तो इसको -40 मार्क कर देते हैं, ठीक है। और टी इज इक्वल टू, अच्छा वाई टी ग्राफ कैसा है, पानी ढुलता हुआ पैराबोला बनना है ना, तो पानी ढुलता हुआ पैराबोला कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, ऐसा। और ये अचीव कब कर लेगा, इस जगह को कब अचीव करेगा, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, कब अचीव करेगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर ये अचीव करेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका वाई टी ग्राफ। अच्छा इसका वी टी ग्राफ थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कैसे, सुनो ज़रा ध्यान से, मैं बताता हूँ। देखो इसका वी टी ग्राफ मैं बनवाता हूँ तुमसे, सुनो। तो ये t और ये ऐसे v। अच्छा मुझे एक बात बताओ, समय शून्य पर रफ्तार क्या थी, देखो समय शून्य पर रफ्तार है -10। अच्छा भाई समय शून्य पर रफ्तार है -10, अच्छा -10। उसके बाद रफ्तार का क्या हुआ, तो फंक्शन देख लो क्या है, इक्वेशन देख लो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलो पुट करो, v इज इक्वल टू क्या -10 इंटू टी। मतलब जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे वेलोसिटी जो है नेगेटिव में बढ़ती चली जाएगी। और रिलेशन कैसा है, लीनियर, लीनियर मतलब वेलोसिटी और टाइम की पावर एक है ना दोनों की, तो लीनियर रिलेशन है। लीनियर रिलेशन मतलब के स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, मतलब कि यहाँ से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसी, ऐसे, दिस इज द वी टी कर्व, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। तो दिस इज द वी टी कर्व, है ना, आसान है ना बिल्कुल। और तुमसे ए टी कर्व बनवा ले, तो ए टी कर्व तो मुझे पता है यार, ए टी कर्व में क्या ही बताऊँ मैं, ना। ये मान लो एक्सेलरेशन है और ये टाइम, तो मुझे पता है एक्सेलरेशन तो भाई साहब पूरे टाइम कांस्टेंट रहा है, कितना रहा है, -10, कितना रहा है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। देखो तुमसे और सवाल कराता हूँ, ये तो वही चर्चा पुराने टाइम की है ना, और सवाल करवाता हूँ। देखो किस किस तरह से सवाल पूछता है, सवाल कैसे पूछेगा, एकदम सिंपल सवाल पूछता हूँ। देखो सुनो सवाल क्या पूछा, बोला कि एक्स टी कर्व इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, एक्स टी कर्व इज गिवन, ओके, एक्स टी कर्व इज गिवन, ओके, एक्स टी कर्व इज गिवन, ठीक भाई, दे दिया अपने को एक्स टी कर्व। फिर क्या बोला अपने से, फिर क्या बोला, बोला अपने को ऐसा एक्स टी कर्व दिया है, कैसा, इस प्रकार का, देखो ये एक्स और ये टी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कर्व कैसा दिया, बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट लाइन जैसा। फिर क्या पूछा, ड्रॉ, सवाल क्या पूछा, ड्रॉ, मतलब इंटर कन्वर्ट करवा रहा है अपने से। अब देखो ड्रॉ वी टी कर्व, ड्रॉ वी टी कर्व एंड ए टी कर्व, ड्रॉ वी टी कर्व एंड ए टी कर्व, ये अपने से ड्रॉ करवा रहा है। चलो ड्रॉ कर देते हैं, उसमें क्या है बात है यार, क्या बड़ी बात हो गई। सुनो ज़रा ध्यान से। तो देखो मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे समय बीत रहा है क्या पार्टिकल की पोजीशन में कोई चेंज आ रहा है, नहीं, पार्टिकल की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब रफ्तार कितनी है, अबे पूरे टाइम रफ्तार है 0, अरे रफ्तार है 0 भाई साहब, समय बीतता जा रहा है, अरे समय बीतता जा रहा है, देखो पर पार्टिकल की पोजीशन तो वही है ना, पोजीशन तो वही है, देखो समय इस तरफ बीतता है और पोजीशन इस तरफ चेंज होती है, तो समय तो बीत रहा है पर पार्टिकल की पोजीशन में कोई चेंज नहीं, उसी जगह पर खड़ी हुई है वो। तो इसका मतलब रफ्तार कितनी है बेटा, रफ्तार है 0, तो रफ्तार अगर 0 है तो 0 लेवल मार्क कर दो, लो बन गया वी टी कर्व, लो बन गया वी टी कर्व। फिर बोला ए टी कर्व बनाओ, फिर बोला ए टी कर्व बनाओ। मुझे एक बात बताओ, एक्सेलरेशन वैसे होता क्या है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का बदलाव समय के साथ, वेलोसिटी का बदलाव समय के साथ। मुझे एक बात बताओ, चुपचाप देख के बताओ, वीटी कर्व देख के बताओ मुझे चुपचाप, क्या वेलोसिटी में बदलाव आया समय के साथ, तू देख के बता। भाई साहब समय बीतता जा रहा है पर वेलोसिटी अभी भी
ज़ीरो है, समय बीतता चला जा रहा है पर वेलोसिटी अभी भी ज़ीरो है, तो मतलब एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है तो एक्सेलरेशन भी कितना, ज़ीरो, एक्सेलरेशन कितना, ज़ीरो। इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। और सुनो और सुनो और सवाल सुनो, सवाल बोला फिर से वही बोला कि एक्स टी कर्व इज़ गिवन, सवाल फिर से क्या बोला, एक्स टी कर्व इज़ गिवन, एक्स टी कर्व इज़ गिवन। ठीक भाई, कैसा एक्स टी कर्व है, बोला इस प्रकार का एक्स टी कर्व है, किस प्रकार का, इस प्रकार का एक्स टी कर्व है। देखो बेटा सुनो, तो वी टी का एक्स टी कर्व अपने को दिया गया, इस तरह का दिया गया। ठीक भाई, कोई बात नहीं, दिया है तो बहुत बढ़िया। फिर क्या बोला गया, बोला एक्स टी कर्व अगर दे दिया तो क्या बताएं, फिर से वही बताएं, क्या बताएं कि वी टी कर्व बनाएं और ए टी कर्व बनाएं। मैं तो कहता हूँ एक बार वीडियो को स्टॉप करके ना खुद से ट्राई करके देखो जरा, तुमसे होता है कि नहीं होता। क्या बनाना है अपने को वी टी कर्व बनाना है और क्या बनाना है, ए टी कर्व बनाना है। चलो वीडियो को स्टॉप करो चुपचाप से, खुद से ट्राई करो। चलो आई होप तुम लोगों ने ट्राई किया होगा, है ना। अच्छा एक्स टी कर्व तो दिया ही नहीं मैंने, क्या ट्राई करवाओगे सर, एक्स टी कर्व तो दो सर पहले, तो एक्स टी कर्व इस तरह का दिया गया है बेटा, इस तरह का एक्स टी कर्व दिया गया। ठीक है, चलो अब खुद से ट्राई करो। एक्स टी कर्व ऐसा दिया है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे, बिल्कुल एकदम ठीक है। चलो ये एक्स हो गया और ये टी हो गया, चलो बनाओ अब खुद से। चलो आई होप तुम लोगों ने ट्राई किया होगा। देखो सुनो, मुझे एक बात बताओ, एक्स टी कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या देता है अपने को, वेलोसिटी देता है। अपने को पता है कि v इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, मतलब कि एक्स टी कर्व का जो स्लोप है अपने को वेलोसिटी देता है। तो मुझे बताओ क्या स्लोप इसका चेंज हो रहा है या कांस्टेंट है, स्लोप तो कांस्टेंट है। इसका मतलब बेटा रफ्तार कैसी हो जाएगी, रफ्तार हो जाएगी कांस्टेंट। रफ्तार कैसी हो जाएगी बेटा, कांस्टेंट। इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा, रफ्तार कैसी हो जाएगी, रफ्तार हो जाएगी कांस्टेंट। इसका मतलब कि जो वी टी ग्राफ आने वाला है वो आने वाला है ऐसा, वो आने वाला है ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, वी टी कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, वो देता है एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाय डी टी। क्या मुझे एक बात बताओ, स्लोप कितना है, अरे स्लोप तो ज़ीरो है, अरे स्लोप तो ज़ीरो है। तो अगर स्लोप ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो मार्क कर दो, लो बन गया ए टी कर्व। इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो देखो, अच्छा सुनो, सवाल इस तरह से ना पूछ के अगर ऐसा पूछ लेता तो बोलता कि एक्स टी कर्व ऐसा है, सुनना देखो, बोला एक्स टी कर्व ऐसा है, बोला ये एक्स और ये टी और एक्स टी कर्व है, देखो सुनो ऐसा ऐसा, इसको अच्छे से मार्क करता हूँ मैं, अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। सुनो एक्स टी कर्व दिया, नीचे की तरफ वाली स्ट्रेट लाइन दे दी, ठीक है, नीचे के स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन अपने को ऐसे दे दी, ठीक है, ये दी है। चलो बताओ अब जरा, ठीक है, क्या करना है अपने को, ए टी कर्व ड्रॉ करना है और वी टी कर्व ड्रॉ करना है। चलो जल्दी करो। ठीक भाई, आई एज्यूम तुमने करा होगा। देखो सुनो, मुझे समझ आ रहा है कि स्लोप तो अभी भी कांस्टेंट है ना, और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डी एक्स बाय डी टी। पर मुझे समझ आ रहा है बेटा ये चढ़ता हुआ स्लोप नहीं है, ये गिरता हुआ स्लोप है। इसका मतलब कि वेलोसिटी जो भी है वो कैसी है, नेगेटिव है पर कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है ना, ढलान कांस्टेंट है पर नेगेटिव है। तो मतलब कि वी टी कर्व जब मैं प्लॉट करने बैठा तो वी टी कर्व कैसा आया, वी टी कर्व आया बेटा, देख कैसा कैसा आया वी टी कर्व, देख नीचे की तरफ वेलोसिटी है ना, ऊपर की तरफ नहीं मार्क करनी, अब नीचे मार्क करनी है, पर है कैसी, कांस्टेंट है, कैसी कांस्टेंट है ना, ये नीचे ऐसे माइनस वी मार्क करना उसमें, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ए टी कर्व कैसा, भाई जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, डी वी बाय डी टी। तो स्लोप कितना है यहाँ पर, स्लोप तो जीरो है, मतलब एक्सेलरेशन तो अभी भी कैसा मार्क किया जाएगा, जीरो मार्क किया जाएगा। कैसा मार्क किया जाएगा बेटा, जीरो, मतलब कि एक्सेलरेशन तो अभी भी कैसा है, एक्सेलरेशन तो अभी भी ऐसा है, जीरो है ना। देखो और भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। देखो सुनो, मैं और पूछता हूँ तुमसे, सवाल पूछता हूँ। देखो किस तरह से बोला गया कि इस तरह से अपने पास ना बोला कि ऐसे एक्स टी कर्व एक अपने को दिया हुआ है, ठीक है। उससे पहले बेटा मैं आपको दोबारा से फिर से रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ कि जब एक्सेलरेशन अगर नहीं होता है ना तो एक्स टी कर्व कैसा बनता है। देखो मैं तो जानता हूँ ना कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना बेटा। अगर अपने पास एक्सेलरेशन हो ही ना, अगर एक्सेलरेशन अपने पास सवाल में हो ही ना, तो एक्सेलरेशन अगर नहीं होगा तो ये टाइम होगी ही नहीं, और एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी हो जाएगा, मतलब कि स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। मतलब कि ग्राफ कैसा बनेगा, उसमें टाइम में और डिस्प्लेसमेंट में कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन का। पर अगर एक्सेलरेशन हो और कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, अगर एक्सेलरेशन हो और कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में भी दो केस है भाई, एक्सेलरेशन या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव होता है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो उस समय ग्राफ कैसा बनता है, उस समय ग्राफ बनता है पानी भरता हुआ पैराबोला। कैसा बनता है, पानी भरता हुआ पैराबोला। ये बात मैं तुमको बार बार बता चुका हूँ, है ना, पानी भरता हुआ पैराबोला, पानी भरता हुआ पैराबोला। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो कैसा,
पानी ढुलता हुआ पैराबोला बनता है। कैसा बनता है? पानी ढुलता हुआ पैराबोला। तो अगर कहीं पे एक्सटी कर्व अगर दे भी रखा हो ना इस तरह का, अगर एक्सटी कर्व अगर दे भी रखा हो, कुछ पानी भरता हुआ पैराबोला टाइप्स, मान लो इस तरह का ग्राफ दे दिया या इस तरह का ग्राफ दे दिया, तो तुम्हें ये बात समझ जानी है बेटा कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का सवाल है। कैसा सवाल है ये? कांस्टेंट एक्सेलरेशन का सवाल है ना? कांस्टेंट एक्सेलरेशन का सवाल है। और वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन कैसा होगा उस टाइम पे? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो लीनियर होता है। कैसा होता है बेटा? लीनियर, है ना? तो ये सारी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, है ना? इस तरह का दे सकता है अपने को ऐसा। अच्छा अब देखो, ये देखो पानी भरता हुआ पैराबोला है ना, पानी भरता हुआ पैराबोला, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव। एक्सेलरेशन कैसा है बेटा? पॉजिटिव। अब मान लो यही फोटो, मान लो मैंने तो रैंडम कुछ भी बनाया, अब तुमको ना यही फोटो देके तुमसे पूछ ले कि भाई अब वीटी कर्व और एटी कर्व बनाओ। अब क्या बनाओ? वीटी कर्व और एटी कर्व बनाओ। चलो बनाओ एक बार जरा, बनाओ वीटी कर्व बनाओ। तो देखो बेटा ध्यान सुनो, सर दोनों में सर सेम ही तो बनेगा। बेटा देख, दोनों में सेम नहीं बनेगा। तो देख दूसरे वाले सवाल में ना, दूसरे वाले सवाल में देख इनिशियली देखो वेलोसिटी, देखो जैसे जैसे टाइम बीत रहा था ना तो डिस्प्लेसमेंट कैसा था? जीरो था शुरू में। इसका मतलब कि दूसरे वाले ग्राफ में वेलोसिटी जीरो रहेगी, है ना? शुरू में वेलोसिटी कैसी रहेगी? जीरो। और दूसरे वाले में देखो जब समय शून्य भी था ना, उस समय भी डिस्प्लेसमेंट देखो ऊपर की तरफ जा रहा था सीधा ना। तो जो पहले वाले का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा वो बनेगा ऐसा, और दूसरे वाले का ऐसा, है ना? बिल्कुल इस तरह से भाई, ये v और ये t, है ना? और ये ऊपर वाला किसका है? ऊपर वाला किसका है तुम बताओ? ऊपर वाला है पहले वाले का, और नीचे वाला है दूसरे वाले का। क्योंकि देख दूसरे वाले में देख समय बीत रहा था पर देखो डिस्प्लेसमेंट शून्य था। इसका मतलब कि वेलोसिटी जीरो से शुरू हो रही है, वेलोसिटी जीरो से शुरू हो रही है। स्ट्रेट लाइन तो है ही, स्ट्रेट लाइन तो है ही, पर कैसे शुरू हो रहा है? जीरो से। और दूसरे वाले में देखो समय देखो जीरो होते ही देखो जैसे आगे बढ़ा ना डिस्प्लेसमेंट शुई एकदम से बढ़ा, तो इसका मतलब कि वेलोसिटी वहां पर कुछ तो थी। अच्छा दोनों का एटी कर्व कैसा बनेगा? एटी कर्व तो मुझे पता है कि अगर पानी भरता हुआ पैराबोला है, अगर पानी भरता हुआ पैराबोला है तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। इसका मतलब कि ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है? तो एक सवाल ये हो गया अपने पास, है ना? और सवाल अपने से पूछ सकता है, और सवाल पूछ सकता है। देखो सुनो, इसी का देखो उल्टा कर देता हूँ, इसी का उल्टा कर देता हूँ। देखो मैंने बोला मान लो एक्स टी कर्व वैसा है, देखो एक्स टी कर्व ऐसा है, सुनो ये एक्स और ये टी। एक्स टी कर्व देखो एक तो ग्राफ है ऐसा, देखो टू, एक तो ग्राफ है ऐसा और एक है थोड़ा सा ऐसा, ठीक है? ये 1 और ये 2। चलो बनाओ फटाफट से बनाओ, वीटी ग्राफ बनाओ और एटी ग्राफ बनाओ, देर नहीं करनी बिल्कुल भी। चलो वीटी ग्राफ बनाओ, एटी ग्राफ बनाओ। मम्मी का समय तुम्हारे पर, खुद से ट्राई करोगे। चलो आई होप तुमने ट्राई किया होगा। देखो वीटी ग्राफ तो ऐसा बन रहा है ना, देखो वीटी ग्राफ तो ऐसा बन रहा होगा। सुनो पहले वाले का वीटी ग्राफ देखो ऐसा बना होगा, है ना? वेलोसिटी देखो नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव स्लोप है ना, पानी ढुलता हुआ पैराबोला है ना। पानी ढुलता हुआ पैराबोला का क्या मतलब होता है? पानी ढुलता हुआ पैराबोला का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और नेगेटिव, और वेलोसिटी उस टाइम पे स्ट्रेट लाइन वाली बनेगी। तो एक वेलोसिटी ऐसी बनी, एक वेलोसिटी ऐसी बनी। ये पहली वाली किसकी है? ये वाली है पहली वाली की, और ये है दूसरे वाले की, है ना? क्योंकि देखो दूसरे वाले में क्या हो रहा था कि समय बीत रहा था पर उसके बाद भी देखो डिस्प्लेसमेंट कैसा था? शून्य था, है ना? इस तरह की कहानी। तो ये वीटी ग्राफ हो गया। अच्छा एटी ग्राफ कैसा बनेगा इसका? एटी ग्राफ कैसा बनेगा? मुझे पता है कि जब अगर पानी ढुलता हुआ पैराबोला हो, एक्सट्रीम में अगर पानी ढुलता हुआ पैराबोला हो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है और नेगेटिव होता है। क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है। इसका मतलब कि ये ग्राफ बनेगा इस प्रकार का, है ना? इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, माइनस की तरफ में ऐसा प्लॉट होगा, है ना? ये हो गया। और भी बहुत तरह के सवाल अपने से पूछ सकता है, ऐसे फालतू टाइम पास सवाल है। देखो सुनो, अच्छा सुनो एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि बेटा जानते हो सारे ग्राफ में जो वीटी ग्राफ होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बेटा कि जो वीटी ग्राफ होता है ना वो सबसे ज़्यादा महत्व का ग्राफ होता है बेटा। वो सबसे ज़्यादा महत्व का ग्राफ होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने को वही देता है ना? सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने को बेटा वही देता है। तो अगर अपने को वीटी ग्राफ अगर अच्छे से इंटरप्रेट करना आ जाए ना तो अपना काम बेटा बहुत आसान हो सकता है। देखो वीटी ग्राफ को मैं क्यों इतना इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, देखो वीटी ग्राफ एक तो मेरे को अलग अलग टाइम के वैल्यू के लिए एक तो वेलोसिटी दे रहा है ना भाई? अलग अलग वो तो ग्राफ सही दे रहा है, वो तो क्या दे रहा है कि अलग अलग टाइम की वैल्यू के लिए मुझे वेलोसिटी तो वो दे ही रहा है, इसमें तो कोई कंफर्म नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा उसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो अपने को क्या देता है? dv/dt। बोलो स्लोप क्या देता है? स्लोप ने अपने को देता है बेटा एक्सेलरेशन। क्या देता है? एक्सेलरेशन। इसके अलावा जो एरिया अंडर द वीटी कर्व होता है, एरिया अंडर द वीटी कर्व होता है, एरिया अंडर द वीटी कर्व वो मुझे दोनों चीज़ें देता है। वो मुझे डिस्टेंस भी देता है और डिस्प्लेसमेंट भी। बेटा अगर ऊपर वाले एरिया को और नीचे वाले एरिया को, इसको मैं अपर एरिया बोल रहा हूँ बेटा, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? ऊपर वाले को, इसको मैं बोल रहा हूँ अपर एरिया, ठीक है? अपर एरिया। और इस वाले को मैं बोल रहा हूँ लोअर एरिया। क्या बोल रहा हूँ? लोअर एरिया, है ना? तो बेटा अपर एरिया प्लस लोअर एरिया जो होगा वो होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। और बेटा जो अपर एरिया माइनस लोअर एरिया होगा, अपर एरिया
माइनस लोअर एरिया जो होगा, ये था अपर एरिया प्लस लोअर एरिया, और ये अपर एरिया माइनस लोअर एरिया जो होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। देखो सारी चीज़ें दे दी इसने तो मुझे, है ना। इसने मुझे डिस्टेंस भी दिया, इसने मुझे डिस्प्लेसमेंट भी दिया, इसने मुझे एक्सेलरेशन भी दिया, इसने मुझे वेलोसिटी भी दी। इसलिए बेटा जो वीटी ग्राफ होता है वो सबसे काम का ग्राफ होता है। अगर उसको आप इंटरप्रेट करना सीख लो तो भाई साहब जीवन में कभी भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो एक सवाल के माध्यम से मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये चीज़ तुम्हें ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। देखो सुनो किस तरह से। तो बोला अपने को कि बेटा वीटी ग्राफ जो है ना, अच्छे से बनाते हैं इसको, बढ़िया ढंग से अपन बनाएंगे कि जो वीटी ग्राफ है अपने को बेटा इस तरह से दिया गया है, ठीक है। वीटी ग्राफ अपने को कुछ इस तरह से दिया गया। कैसे दिया गया? बोला कि मान लीजिए कि इस तरफ में अपने को ऐसे मान लीजिए टाइम बता रहा है और इस टाइम पे अपने को वेलोसिटी बता रहा है, ठीक है। इस टाइम पे अपने को इस जगह पे वेलोसिटी बता रहा है इस एक्सिस पे, और इस एक्सिस पे अपने को क्या बता रहा है बेटा? टाइम बता रहा है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, ठीक। सुनो ज़रा ध्यान से। तो बोला कि ग्राफ जो है ना, ग्राफ इस तरह का है कुछ। देखो ग्राफ कुछ इस तरह का है। किस तरह का ग्राफ? देखो मैं ग्राफ बनाता हूँ, सुनो। अच्छे से बनाएंगे इसको, बढ़िया ढंग से, एकदम प्रेम से। देखो इस तरह का अपने पास मान लीजिए ग्राफ है, ठीक है। इस तरह का अपने पास मान लीजिए ग्राफ है। थोड़ा और नीचे ले आते हैं इसको। इस तरह से ग्राफ है, ठीक है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो बोला कि ये यहाँ से यहाँ तक को ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक का ये टाइम है बोला T1, ठीक है। ये टाइम है बोला T1, और ये जो टाइम मार्क कर रखा है, ये टाइम मार्क कर रखा है T2, ठीक है। ये टाइम मार्क कर रखा है अपने को T2। और फिर से अपने को बोला, क्या बोला? कि ड्रॉ XT कर्व और ड्रॉ AT कर्व, ठीक है। चलो मैं चाहता हूँ बेटा आप लोग खुद से बनाओ एक बार। अब तो आप लोग काफ़ी तैयार हो चुके हो, है ना। XT ग्राफ बनाओ और AT ग्राफ बनाओ। चलो बेटा खुद से, अगर ईमानदारी से तुम लोगों ने लेक्चर देखे हैं ना, आप बना सकते हो, ठीक है। चलो बनाओ ड्रॉ XT ग्राफ एंड AT ग्राफ। चलो मम्मी का समय तुम्हारे पास, खुद से करो। चलो बेटा मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि तुम लोगों ने करा होगा। अब सुनो मेरी बात सुनो। देखो तो पहली बात तो मुझे नज़र आ रहा है कि देखो मैं पहले XT ग्राफ आपको बनाता हूँ, और मैं बिल्कुल उसमें ना एकदम क्या बोलते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाता चलूँगा कि देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। सुनो तो XT ग्राफ बनाते हैं भाई। अच्छा XT ग्राफ बनाते हैं, ठीक भाई बहुत बढ़िया। XT ग्राफ बनाएंगे, प्यार से बनाएंगे, एकदम मज़े से, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो तो एक बात मुझे अच्छे से समझ आती है, क्या कि देखो पहला वाला जो आप सेगमेंट देखेंगे ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जब आप पहला जो सेगमेंट देखेंगे 0 से लेकर और T तक, 0 से लेकर और T1 तक, सुनो इस वाले सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। देखो लाइन का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। लाइन का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। अच्छा वीटी ग्राफ में जो स्लोप होता है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन। वो क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो वो कांस्टेंट है और ऊपर की तरफ है, चढ़ता हुआ स्लोप है। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। तो मतलब कि पानी ढुलता हुआ पैराबोला, मतलब कि 0 से T1 तक एक्स में जो ग्राफ बनेगा 0 से T1 तक, वो कैसा बनेगा बेटा? पानी भरता हुआ पैराबोला। कैसा होगा? पानी भरता हुआ पैराबोला, ठीक है। और अच्छे से मैं इसको बनाने का प्रयास करता हूँ। पानी भरता हुआ पैराबोला, इसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो पानी भरता हुआ पैराबोला अपन ने बनाया 0 से, और यार इसमें ना हाथ सही ढंग से चल नहीं रहा, मज़ा नहीं आता इसमें ना ढंग से। इसमें कोई कर्व बनता है ना तो उस टाइम पे ये गड़बड़ा जाता है मामला। अब इतने बड़े स्केच आर्टिस्ट हम है नहीं कि ढंग से बना लें उसको, है ना। चलो फिर भी थोड़ा सा ट्राई करते हैं। ठीक भाई, पानी भरता हुआ पैराबोला, ये सही बना, थोड़ा ये सही बन गया। अच्छा तो ये बना अपना, मान लीजिए पानी भरता हुआ पैराबोला। कब से कब तक? T1 तक की कहानी है ये, ठीक है। 0 से और T1 तक की। फिर मैंने देखा कि अब देखो T1 से T2 तक स्लोप 0 हो गया। अरे T1 से T2 तक स्लोप 0 हो गया, ठीक भाई। स्लोप 0 हो गया, इसका मतलब कि क्या 0 हो गया? एक्सेलरेशन। हाँ एक्सेलरेशन कैसा हो गया? 0 हो गया। फिर से XT रिलेशन देखो, मैंने देखा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। एक्सेलरेशन हो गया 0 और एक्सेलरेशन हो गया 0, मतलब कि कैसी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन। कैसी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन बना दो ना, क्या परेशान हो रहे हो? तो स्ट्रेट लाइन बनाई। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। यहाँ से यहाँ तक कैसा? स्ट्रेट लाइन। कहाँ से कहाँ तक? T1 से और T2 तक। कहाँ से कहाँ तक? T1 से और T2 तक स्ट्रेट लाइन। अच्छा बहुत बढ़िया, शाबाश, बात समझ आई। फिर देखो
फिर T2 से और किसी रैंडम टाइम, चलो उसको T3 बोल देते हैं ना, सवाल में मैंने कहा चलो दे दिया है T3। ओके, अब T2 से T3 तक देखो, फिर से देखो एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट, एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट, पर नेगेटिव है, पर कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव का क्या मतलब है कि पानी ढुलता हुआ पैराबोला, कि पानी ढुलता हुआ पैराबोला। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो बेटा इसका मतलब क्या होगा, देखो सुनो, मतलब कि T2 से T3 तक जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। सी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब कि गाड़ी में आपने ब्रेक मारने शुरू कर दिए। तो जब आप गाड़ी में ब्रेक मारते हो आपकी गाड़ी पीछे तो नहीं आती ना, गाड़ी चलती तो आगे है पर एक घटी हुई रफ्तार से चलती है ना, घटी हुई रफ्तार से चलती है। क्या आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आई होगी यार, चलती तो आगे है पर घटी हुई रफ्तार से चलती है, और ऊपर से कैसा वेरिएशन, कैसा नेगेटिव है ना, तो पानी ढुलता हुआ पैराबोला। कैसा बेटा, पानी ढुलता हुआ पैराबोला, मतलब कि इसके आगे जो ग्राफ प्रोसीड होगा वो होगा कुछ इस प्रकार का ग्राफ, है ना, कुछ इस प्रकार का ग्राफ, और इस जगह जाकर आप रुक जाएंगे। ठीक है, इस जगह जाकर आप रुक जाएंगे। मुझे इसको और सही ढंग से बनाना चाहिए थोड़ा सा, और इसको मुझे थोड़ा सा वो कर देना चाहिए, कर्व्ड कर देना चाहिए। T3 के बाद इसको थोड़ा सा देखो, ज़रा ध्यान से बनाते हैं इसको और अच्छे से देखो। तो यहाँ तक तो आया स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद बिल्कुल ऐसे कर्व हो गया। और ये जो कहानी है ना, ये कहानी है T3 की, ये कहानी है T3 की। सर आपने सर पूरा पैराबोला तो सर बनाया नहीं, आप तो सर बीच में ही रुक गए। सर ऐसे कैसे, मतलब सर बीच में कैसे रुक सकते थे? सर आपने इसको नीचे क्यों नहीं दिखाया? आपने तो कर्व से लाइन बना के थोड़ा सा, ये बेटा कर्व बनाना इसको अच्छे से, ठीक है, इसको थोड़ा सा कर्व बनाना अच्छे से, ठीक है, ऐसे, हाँ ऐसे, इस प्रकार आप थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है, इस तरह से कर्व बनाना। सर आप आगे क्यों नहीं लेके जा रहे सर इसको? बेटा ध्यान से देख, तो अगर मान लो कि ये देखो, मान लो ये कर्व था, ये ठीक है, ये कर्व था, और फाइनली देखो ध्यान से देखो, तो वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। वेलोसिटी जीरो होने का क्या मतलब है, वेलोसिटी जीरो होने का क्या मतलब है, ध्यान सुनो। तो XT ग्राफ में वेलोसिटी जीरो। अब ये कर्व कैसा है, ये कर्व है XT, ये कर्व है कौन सा, XT कर्व है ना, ये कर्व कौन सा है, XT कर्व है। अच्छा XT कर्व में मैं बोलूं, XT कर्व का जो स्लोप होता है वो बताते हैं ना वेलोसिटी। XT कर्व का जो स्लोप होता है, XT कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। क्या बताता है, वेलोसिटी। तो कर्व है ना, कर्व ऐसा उसको स्लोप है ना, तो मतलब कि v इज इक्वल टू dx/dt। और v जीरो कहाँ है, तू बता, जीरो कहाँ है, जीरो तो यहाँ है ना टॉप मोस्ट पॉइंट पर। और फाइनली वेलोसिटी क्या हुई है, जीरो हुई है ना, देख जीरो तो हुई है, तो इसीलिए मेरे को यहाँ रुकना पड़ा। इससे आगे के ग्राफ का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, मतलब कि यहाँ आया मैं ऐसे, ऐसी लाइन मेरे पास स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद यहाँ पर मुड़ के मैं यहाँ पर ऐसे जीरो हो गया, ठीक है ना, इस तरह से। तो लाइन ऐसे आई थी मेरे पास, स्ट्रेट लाइन ऐसे आई थी, तो यहाँ पर मैं ऐसे मुड़ा और यहाँ पर मुड़ के ऐसे मैं जीरो हो गया, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर रुका और आगे नहीं बढ़ा। तो ये देखो किस प्रकार का अपने पास ग्राफ बना ना, पहले कुछ ऐसा पानी भरता हुआ, फिर स्ट्रेट लाइन, और फिर इस तरह से जाके ऐसे रुक गया, है ना। ये फालतू से ग्राफ खराब नहीं करूँगा मैं, ताकि तुम लोग नोट्स आराम से बना पाओ, है ना। ये देखो, तो इस तरह का अपने पास ग्राफ ऐसा बन गया। तो ये तो XT ग्राफ था, फिर बोला अपने को AT ग्राफ बनाओ, VT दे रखा था, फिर बोला AT ग्राफ बनाओ, तो मैंने कहा AT ग्राफ बनवा ले, क्या दिक्कत है उसके अंदर, क्या परेशानी, लो बनाओ AT ग्राफ बनाओ, लो। तो ये लो A और ये T। अब सुनो देखो, 0 से और T1 तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। 0 से T1 तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। कब तक, T1 तक। कब तक बेटा, T1 तक। फिर T1 से और T2 तक देख, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो, मतलब कि T1 से और T2 तक, T1 से और T2 तक वेलोसिटी का एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, एक्सेलरेशन है जीरो, एक्सेलरेशन है जीरो। थोड़ा और आगे ले जाते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद T2 से और T3 तक देखो, T2 से और T3 तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और है नेगेटिव, और है नेगेटिव। कब 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 कब, T2 से और T3 तक, मतलब कि T2 से और T3 तक कांस्टेंट है और है नेगेटिव, और है नेगेटिव, है ना। तो ये ग्राफ आया अपने पास एक्सेलरेशन का, क्या, एक तो ये, फिर ये, और फिर ये, है ना। और चेंज भी अब्रप्ट है, देखो बिल्कुल अचानक से ड्रॉप कर गई वैल्यू, है ना, अचानक से ड्रॉप कर गई, देखो अचानक से ड्रॉप कर गए, अचानक से फिर ऐसे, है ना। यहाँ तो खैर मुझे नहीं बनाना चाहिए एरो, क्योंकि यहाँ तो कुछ अपने को पता नहीं कि आगे नेचर क्या है उसका, है ना। तो ये रहा, अचानक से ड्रॉप करी एक्सेलरेशन की वैल्यू, है ना। देखो पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू एकदम कांस्टेंट थी, पॉजिटिव थी, है ना, कांस्टेंट थी और पॉजिटिव थी। उसके बाद अचानक से जीरो हो गई, उसके बाद अचानक से नेगेटिव हो गई, तो अचानक से ड्रॉप करा है ना, एकदम ऐसे वो नहीं है कि ग्रेजुअल चेंज आया, अचानक से ड्रॉप किया है ना, ये बात है। इसके अलावा तुमसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। VT ग्राफ दिखा के तुमसे पूछ सकता है कि भाई बनाओ कि इसका XT ग्राफ बनाओ, कहाँ कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, कितना नहीं करा। अच्छा मार्किंग देख के भी तुमसे सवाल पूछ सकता है। देखो जैसे एक सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ, है ना, तुम लोग इसको ट्राई भी करना, मैं बताता हूँ तुम्हें, सुनो ध्यान से देखो। तो अच्छा सवाल है, अच्छा लगेगा अपने को, अच्छे से हो पाएगा अपने से ना। सुनो, तो मैंने बोला कि बेटा मैं आपको ना VT ग्राफ दे देता हूँ, ठीक है। मैंने बोला बच्चे को कि मैं बेटा आपको VT ग्राफ दे रहा हूँ, इस तरह से मैं आपको VT ग्राफ दे रहा हूँ। मैंने बच्चे को एक VT ग्राफ दिया, ठीक है। कैसे, मैंने कहा देख इस तरह का VT ग्राफ है बेटा, किस तरह का, इस तरह का VT ग्राफ
ग्राफ है, इस तरह का एक वीटी ग्राफ है। ओके, और ये टाइमिंग की मैंने मार्किंग, सारी मार्किंग मैंने दे रखी है, अब सारी मार्किंग अब मैंने दे रखी है। अच्छा बोला, बहुत बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, सारी मार्किंग मैंने दे दी। तो क्या क्या मार्किंग मैंने दी, मैंने बोला ये जो समय है, ये समय है 1 सेकेंड का, ये समय है 1 सेकेंड का, ठीक है, ये सेकेंड है 2 सेकेंड का, ये समय है 2 सेकेंड का, और ये है 3 सेकेंड, और ये है 3 सेकेंड, ठीक है। इस समय जो रफ्तार है, ये रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड, ये रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये जो रफ्तार है नीचे, ये रफ्तार है -10 मीटर पर सेकेंड, ये रफ्तार है -10 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से कुछ एरिया बाउंडेड आपके पास है ना ग्राफ में, ये कुछ एरिया बाउंडेड है। अब तुम ये ग्राफ देख के पता है सब कुछ बता सकते हो। वीटी ग्राफ में अगर तुम ऊपर का एरिया माइनस नीचे का एरिया कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अगर तुम टोटल एरिया कैलकुलेट कर दोगे तुम्हें डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना। देखो ध्यान से देखो, तो 0 से लेकर और 1 सेकंड तक देखो, कहाँ से देखो, 0 से लेकर और 1 सेकंड तक देखो, तो 0 से 1 सेकंड तक रफ्तार जो है वो कांस्टेंट है। 0 से 1 सेकंड तक ये 0 हो गया है ना, 0 से लेकर और 1 सेकंड तक रफ्तार है कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन है 0, मतलब एक्सेलरेशन है 0। फिर 1 से लेकर और 2 सेकंड तक रफ्तार डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है। फिर 2 से लेकर 3 सेकंड तक भी क्या है, रिटार्डेशन है, क्योंकि रफ्तार नेगेटिव में चली गई और ज़्यादा, है ना। फिर सवाल तुमसे क्या पूछा, सवाल तुमसे ये पूछा, क्या सवाल पूछा, सवाल ये पूछा कि ड्रॉ एक्सटी कर्व, ठीक है। क्या ड्रॉ करवाया, ड्रॉ करवाया एक्सटी कर्व। क्या ड्रॉ करवाया बेटा, एक्सटी कर्व तुमसे ड्रॉ करवाया। बहुत आसान है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं तो कहता हूँ खुद से ड्रॉ करना, एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करना, ठीक है। तुमसे बोला कि एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करो, बहुत आसान सवाल है भाई, आसानी से तुमसे होना चाहिए ये, मैं तो कह रहा हूँ एकदम ढंग से। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ तुमसे ड्रॉ करवा रहा है, तो कैसे ड्रॉ करोगे भाई, डिस्प्लेसमेंट और टाइम तो निकाल लोगे आराम से। अरे निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे यार, पक्की बात एकदम सोच ले। देखो मैं फिर भी तुमको थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। देखो सुनो, तो अलग अलग टाइम फ्रेम में ना मैं तुमको कैलकुलेट करवा के दिखाता हूँ कि देखो कैसे कैसे कहानी होगी। सुनो तो क्या होगा, देखो सुनो, मैं यहाँ पर ऐसे मार्क करता हूँ इसको, देखो तो मैंने बोला ये x और ये ऐसे t मान लो, x और t मान लो, ठीक है। और 1 सेकेंड 2 सेकेंड और 3 सेकेंड में मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये मान लो 1 सेकेंड हो गया, ठीक है, ये मान लो 2 सेकेंड हो गया, ठीक है, और ये मान लो ऐसे 3 सेकेंड हो गया, ठीक है। अब देखो जरा कहानी देखो, तो देखो 0 से लेकर और 1 सेकेंड तक कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, और रफ्तार तो तुमको पता ही है कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो निकाल लो। अरे निकाल लो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², और एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो मतलब कि वेरिएशन कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, वेरिएशन कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो s इज इक्वल टू u कितना है 10 और टाइम कितना 1, मतलब कि कितना कितना आया 10 मीटर, मतलब कि 10 मीटर का डिस्टेंस ये ट्रैवल कर लेगा कितने में, 1 सेकेंड में, कितने में 1 सेकेंड में। और वेरिएशन कैसा बेटा, वेरिएशन जो होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन, वो होगा बेटा स्ट्रेट लाइन का वेरिएशन हो जाएगा ना। ये ढंग से बनाता हूँ इसको, मेरे को एक बार ढंग से, चलो अच्छे से बनाएंगे इसको। वेरिएशन कैसा है इसका, वेरिएशन है स्ट्रेट लाइन, ठीक भाई बहुत बढ़िया। तो वेरिएशन आया इसका स्ट्रेट लाइन, कब आया ये आया 0 से लेकर और 1 सेकेंड तक, कब आया ये 0 से लेकर और 1 सेकेंड तक, ठीक भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद आप देखें, उसके बाद आप देखें तो 1 से लेकर और 2 सेकेंड में रिटार्डेशन है ना, 1 से लेकर 2 सेकंड में क्या है बेटा, रिटार्डेशन है, और हैवी रिटार्डेशन है, काफ़ी सारा रिटार्डेशन है। देखो वेलोसिटी 0 से लेकर और क्या हो गई, 10 से लेकर क्या हो गई, 0 हो गई, है ना, 10 से लेकर क्या हो गई और 0 हो गई। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अब मुझे फिर से क्या निकालना है, मुझे फिर से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, 1 से लेकर और 2 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसके लिए पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन निकाल लो ना, है ना, 1 से लेकर 2 तक। देखो सुनो, v इज इक्वल टू u प्लस AT, फाइनली रफ्तार कितनी हो गई 0, पहले थी 10, तो क्या हुआ, रिटार्डेशन हुआ, और कितने टाइम में हुआ 1 सेकंड में, तो a इज इक्वल टू कितना आया, a इज इक्वल टू, अच्छा रिटार्डेशन कितना आया -10 और मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर कितना आया। देखो मैं कैलकुलेशन में गलती ना करूं, लॉजिकली सब कुछ सही है, लॉजिकली सब कुछ सही है। तो मतलब कि 1 से लेकर 2 सेकेंड तक जो रिटार्डेशन जो हुआ है, जो रिटार्डेशन जो हुआ है वो कितना हुआ है बेटा, वो हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, है ना, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन हुआ है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, निकाल लो, उसमें क्या बड़ी बात है। सुनो ज़रा ध्यान से, तो क्या निकाला मैंने, क्या निकाला, देखो सुनो, तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as इज इक्वल टू 2as। अच्छा फाइनली रफ्तार कितनी हो गई उसकी 0 0 माइनस 100
इज इक्वल टू 2 × -10 × है ना, माइनस ने माइनस को मारा, s इज इक्वल टू 20 × 5 100 मतलब 5 मीटर, मतलब कि 5 मीटर। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, 5 मीटर मतलब कि 15 मीटर का डिस्टेंस मुझे मार्क करना चाहिए यहाँ पर, 15 मीटर, क्योंकि 1 से लेकर और 2 सेकंड में ये सिर्फ कितना ऊपर गया है, 5 मीटर ऊपर गया है ना। तो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ 5 मीटर, मतलब 15 मीटर से मार्क कर देता हूँ, है ना। सुनो ज़रा ध्यान से, अब ध्यान सुनना, अब ये ज़रा खेल अच्छा चल रहा है। अब ये सुनो, मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ 5 मीटर मार्क कर देता हूँ। अच्छा भाई 5 मीटर मार्क कर दिया, टच 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 टच। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ऐसा रहा, और उसके बाद कैसा हुआ, उसके बाद ये गोला की तरह घूमेगा, है ना, गोला की तरह से घूमेगा। तो ऐसे ऐसे घुमाते हैं उसको, सुनो ऐसे उसको घुमा देते हैं, ऐसे घुमा, है ना, इस तरह से पानी ढुलता हुआ पैराबोला। सुनो ज़रा ध्यान से, इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं। पाँच मीटर का लेवल ना थोड़ा नीचे मार्क करूँगा, देख के अच्छे से मार्क करूँगा। तुम्हारे पास तो कॉपी वॉपी है, तुम अच्छे से मार्क कर सकते हो खैर इस सब चीज़ को ना, तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा। लो भाई 5 मीटर कितना आया, ये 5 मीटर। उसके बाद तो वो ड्रॉप करेगा, है ना, और ड्रॉप करके डिस्प्लेसमेंट है तो भाई वापस से वो आएगा ही, है ना। देखो नीचे वापस से कितने पे आ गया, -10 पे आ गया, है ना। तो ये लो -10 पे आया, तो मतलब वापस से पानी आके ये जो है पार्टिकल आके यहीं पर ये रुकेगा। और कब रुकेगा, t = 3 सेकंड पर। बेटा ये जो ग्राफ तुम्हारे सामने है ना, ये ध्यान सुनना अब जरा, काम की बात बता रहा हूँ अभी। ये क्या है, ये तुम्हारे पास, ये है तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये क्या है बेटा तुम्हारे पास, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कोई तुमसे ये कहे कि बेटा आप क्या बनाओ, आप बनाओ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आप क्या बनाओ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ। तो बेटा जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना हो ना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। ध्यान सुनना अब जरा, ध्यान सुनो। क्या करना तुम लोग, क्या करना कि बेटा यहाँ पर एक मिरर प्लेस कर देना। यहाँ पर क्या कर देना, एक मिरर प्लेस कर देना। क्या प्लेस कर देना, मिरर प्लेस कर देना। बेसिकली मिरर वहाँ पर प्लेस किया जाता है जहाँ से पार्टिकल पलटी मार रहा हो, जहाँ से पार्टिकल पलटी मार रहा हो। तुम देखो पार्टिकल ने पलटी मारी है, तुम ध्यान से देखो, पार्टिकल ने पलटी मारी है एकदम ढंग से, है ना। पहले रफ्तार देखो उसकी पॉजिटिव थी, है ना, उसके बाद फिर रफ्तार उसकी अचानक से नेगेटिव हो गई। यार यार हाँ ना तो बोल, देख ध्यान से देख, ध्यान से देख। अगर मैं तुमको बताना चाहूँ तो पहले रफ्तार कितनी थी पार्टिकल की, पहले रफ्तार थी पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी थी, पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड। और मैंने बोल दिया कि चलो मान लो पार्टिकल ओरिजिन से शुरू किया है, पार्टिकल कहाँ से शुरू किया है, ओरिजिन से शुरू किया है। तो पार्टिकल ने ओरिजिन से शुरू किया, पहले रफ्तार उसकी कांस्टेंट रही, उसके बाद उसकी रफ्तार घटी, उसके बाद उसकी रफ्तार घटी। रफ्तार जब उसकी घटी तो एक जगह जाके रफ्तार उसकी 0 हो गई। जब रफ्तार 0 हो गई उस समय वो 15 मीटर के डिस्टेंस पर था। कहाँ था वो, 15 मीटर, है ना। जोड़ो इसको, 10 + 15। उसके बाद पार्टिकल रफ्तार नेगेटिव हो गई, तो पार्टिकल ने भाई साहब पलटी मारी। तो जब पलटी मारता है उस जगह पर आप क्या रख दो बेटा, यहाँ पर आप एक मिरर रख दो, यहाँ पर आप एक क्या रख दो, मिरर रख दो। तो आपको बेटा ग्राफ देखो, यहाँ के बाद ना ग्राफ ऐसा जाता नजर आएगा। कैसा नजर आएगा, देखो यहाँ के बाद सुनो, ऐसा जाता नजर आएगा ना, ऐसा है कि नहीं, ऐसा नजर आएगा ना। जैसे नीचे जा रहा था ना, अभी कहाँ चल दिया, ऊपर चल दिया, है ना। तो जहाँ पर भी ये पार्टिकल पलटी मारे वहाँ पर अपन क्या रख दें, एक वहाँ पर अपन एक मिरर रख दें। क्या रख दें, एक मिरर रख दें। तो देखो मिरर रख दोगे तो ये देखो नीचे जा रहे हैं ना ऐसे, तो आपको कैसे दिखेगा मिरर में, मिरर में तो ऊपर जाता दिखेगा। तो ये हो गया इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये क्या है, इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ये क्या है बेटा, इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा तो क्या करना है, सिंपली मिरर रख देना। कहाँ पर मिरर रख देना, जहाँ से पार्टिकल पलटी मार रहा हो, जहाँ से पार्टिकल पलटी मार रहा हो वहाँ पर क्या रख दें, एक मिरर रख दें। तो अपने को क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्या बन जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, सुनो एक और सवाल मैं तुमको होमवर्क में देता हूँ, ऐसे ही मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों ने करा होगा। उसके बाद फिर ये सवाल अब मैं डिस्कस नहीं करूँगा अगली क्लास में। उसके बाद सीधा ही जब डाउट्स क्लास ली जाएगी तब मैं तुमसे पूछूंगा और टेस्ट में पूछूंगा। भाई साहब नहीं करा तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि तुमने वीडियो ही नहीं देखी मतलब ढंग से, या तुमने होमवर्क करना ट्राई नहीं किया अभी तक, है ना। सुनो जरा ध्यान से, तुमको वीटी ग्राफ दिया गया, तुमको वीटी ग्राफ दिया गया। कैसा वीटी ग्राफ दिया गया, सुनो जरा ध्यान से, ऐसा वीटी ग्राफ दिया। सुनो अच्छे से बनाते हैं, रुको। देखो इस तरह से तुमको एक वीटी ग्राफ दिया, ठीक है ऐसा। और सुनो पूरा करते हैं इसे अच्छे से। चलो कोई नहीं, अपना काम चल जाएगा इससे ना, बाद में इसको करेक्ट कर दूंगा अच्छे से।
देखो बेटा इस तरह से अपने को ग्राफ दिया गया है, ठीक है, और तुमको मार्किंग भी ऐसे दे दी गई है, ठीक है, ऐसे मार्किंग तुमको दी गई है, टाइम वाइम की क्या क्या मार्किंग है। देखो सुनो, ऐसे मार्किंग दी है कि ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम है, ये टाइम है 1 सेकेंड, ठीक है, ये टाइम है 1 सेकेंड, ये टाइम है 2 सेकेंड, ठीक है, और ये टाइम है मान लो 4 सेकेंड, ठीक है, और ये जो टाइम आपको दिया गया है ये दिया गया है 5 सेकेंड, ठीक है, 5 सेकेंड, ओके। और क्या बोला कि जो वेलोसिटी का जो ये जो लेवल है ना ऊपर, ये लेवल है 10 मीटर पर सेकेंड का लेवल, कौन सा है ये, 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। और ये नीचे कितना है, ये है -10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एरिया अंडर द कर्व आपको नज़र आ रहा होगा। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो अपर माइनस लोअर, अगर डिस्टेंस निकालना हो तो अपर प्लस लोअर, ठीक है। और तुमको बोला क्या बनाने के लिए, बोला ड्रॉ XT कर्व, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकालें। क्या बनाएं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएं, ड्रॉ XT कर्व, ठीक है। एकदम ढंग से करना, तुम्हारे पर मम्मी का समय अगर तुमने अटेम्प्ट नहीं किया तो, ठीक है, पहले बता रहा हूँ, देख लो, बोला मत बाद में। अब सुनो सवाल क्या बोला तुमको, और सवाल करवाता हूँ, देखो अच्छे अच्छे नए नए टाइप के सवाल कराता हूँ। देखो सुनो, अपने को ना वेलोसिटी ग्राफ बेटा दिया गया, VT ग्राफ अपने को दिया गया, ठीक है, सवाल में VT ग्राफ दिया, जानते हो VT ग्राफ पे बहुत सवाल आते हैं बेटा ढंग से एकदम, ठीक है। और VT ग्राफ देखे अपने से क्या बोला, सुनो, VT ग्राफ अपने को ऐसा दिया, देखो इस तरह से अपने को VT ग्राफ दे दिया, ओके। और बोला कि ये जो लेवल है ना, ये लेवल बोला ये है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये ड्रॉप करके मान लो ये आ गया 4 सेकेंड पर, या VT ग्राफ नहीं दिया, ऐसा मानो VX ग्राफ दिया। देखो और जानदार सवाल करते हैं और अच्छा करते हैं इसको, VX ग्राफ दिया, सर ये कैसा ग्राफ है सर, तो पढ़ाया नहीं आपने। अब देख ऐसे सवाल करेगा वो, पूछेगा वो, है ना, ऐसा थोड़ी जो करवाया वही पूछेगा उसमें से ही, तो क्या फायदा हुआ भाई, ये क्या साइंस है, साइंस तो वो है कि कुछ नया तुम निकालो, ठीक है। बेटा देखो सुनो, तो अपने को क्या दिया, VX ग्राफ दिया, मैंने कहा ठीक भाई VX ग्राफ दिया, फिर क्या बोला, बोला कि फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 1 मीटर, एट x इज इक्वल टू 1 मीटर। और ये जो लेवल है ना, ये जो है, ये जो कटिंग है, ये तुमको दिया गया ये मार्क 4 मीटर का। बोला कि जब 1 मीटर जब x हो जाएगा ना, उस समय एक्सेलरेशन बताओ, क्या बताओ, एक्सेलरेशन। अब अगर ये VT ग्राफ दिया होता तब तो dv/dt तुम सीधा निकाल लेते, है ना, इसलिए मैंने VX ग्राफ दिया है। बेटा तुम ध्यान सुनो, देखो बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं, मैं करवाता हूँ इसको, सुनो। तो अगर VX ग्राफ दिया है, क्या ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, क्या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मुझे पता है, हाँ मुझे पता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। बहुत बढ़िया भाई, बात समझ आई। अच्छा y पर क्या है, v है, बहुत बढ़िया। m जो है वो उसका स्लोप है, वो मैं अभी निकाल लूंगा। x पर क्या है, x पर तो x ही है, प्लस y इंटरसेप्ट कितना है इसका, वो है 10, वो है 10। बेटा ये बेसिक मैथमेटिक्स में तुमको सिखाया था मैंने कैसे होता है। अच्छा इसका स्लोप और निकालो, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो m इज इक्वल टू y2 कितना है बेटा, जैसे अपन क्या करते हैं लाइन पर ऐसे मार्क करते हैं ना कि भाई ये x1 y1 है और ये क्या है x2 और y2 है। अच्छा यहाँ पर y का वैल्यू कितना है, 0 है ना, वो तो माइनस y1 कितना था, y1 था 10, है ना, और x1 कितना था, x2 माइनस x1, x2 कितना है, ये तो 4 है, और x1 कितना है, ये तो 0 है। तो स्लोप क्या आ गया, देखो लिख दो यहाँ पर, ये आया -10/4 x प्लस 10। थोड़ा और सॉल्व करना चाहो तो और अच्छा सॉल्व कर लो, कितना आ गया, -5/2 x प्लस 10। अब तुम्हारे पास बेटा ये Vx रिलेशन आ गया है ना, क्या आ गया, ये Vx रिलेशन आ गया। सुनो बहुत आसान सवाल हो गया अभी ये, सुनो तुम्हारे पास क्या है, ये एक Vx रिलेशन है। अब सुनो तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 1 मीटर, मतलब कि तुम्हें Ax रिलेशन में जाना है ना। तो ये काम तो मैं तुमको पहले सिखा चुका हूँ, अब तो बहुत आसान सवाल हो गया ये कि कैसे करो, Vx से और Ax तक जाओ, Vx से और Ax तक जाओ। भाई साहब इससे आसान सवाल नहीं हो सकता, मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से देखो, सन्नाटो देखो, सुनो। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन होता है dv/dt। क्या होता है, dv/dt। अच्छा टाइम नहीं चाहिए ना, तो टाइम को भगाओ, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड। सुनो ज़रा ध्यान से, तो ये dx/dt ये क्या हुआ, ये तो वेलोसिटी है ना, अरे क्या है, वेलोसिटी है ना, तो v dv/dx, अरे v dv/dx, तो वेलोसिटी तो मैं निकाले बैठा हूँ, ये निकाले बैठा, देख सुन ध्यान से सुन। अब dv/dx और निकालना है, तो dv/dx निकालनी कौन सी बड़ी बात है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो dv/dx क्या आ गया, तुम खुद से बोलो, -5/2, कितना आ गया,
-5/2। अब देखो तुम्हें, अब ध्यान से सुनो, तुम्हें बेटा v भी पता है, देखो सुनो v पता है, और dv/dx भी पता है, देखो dv/dx भी पता है, तो एक्सेलरेशन आ गया ना, कौन सी बड़ी बात है। सुनो v की वैल्यू पुट करो, या -5/2 x प्लस 10, और साथ में dv/dx मतलब -5/2, -5/2। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो, और कब बताना है, एट x इज इक्वल टू 1 मीटर, कब बताना है, एट x इज इक्वल टू 1 मीटर। तो एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 1 कितना आया, यह आया -5/2 प्लस 10 और इंटू -5/2। जो भी आ जाए वो सही आंसर है, अरे जो भी आ जाए वो सही आंसर है। मेरे पास तो आंसर है, मैं तो जानता हूँ भाई साहब, कई सालों से यही आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है, -75/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई साहब ये सही आंसर है, तुम्हारा भी आना चाहिए। अगर कोई बच्चा इसे खुद से कर पाया तो भाई साहब उसे बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बढ़िया बात है, अगर उसने खुद से ये सवाल कर लिया है तो, है ना। और सुनो, और अरे बहुत तरह के सवाल और करवा सकता हूँ मैं, ना। सुनो देखो किस तरह के सवाल तुमको बोला गया, सुनो ज़रा ध्यान से देखो, एक अच्छा सवाल कराता हूँ, देखो मज़ा आएगा तुम्हें। ये जेई का सवाल है, जेई का तो पता नहीं ओलंपियाड में, नहीं जेई में पूछा गया था एक बार, एडवांस में पूछा गया ये सवाल ना। देखो क्या सवाल पूछा गया, मैं तुम्हें सवाल बताता हूँ। सुनो, तो सवाल बनाने के लिए इससे पहले मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ, वीडियो को थोड़ा पॉज करके, और मैं यहाँ पर पूरा सवाल है ना अच्छे से लिखता हूँ, ताकि फिर तुम लोग इस सवाल को अच्छे से कर भी पाओ एक बार, ठीक है। मैं करता हूँ, देखो सुनो बेटा, इस तरह से तुम्हें सवाल बोला गया, क्या सवाल बोला गया कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट d एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इट राइजेज अप टू अ डिस्टेंस d/2। ठीक है, एक बॉल को अपन ने गिराया, कहाँ से गिराया, d हाइट से अपन ने उसको गिराया, ठीक है, d हाइट से अपन ने उसको गिरा दिया, और बोला ग्राउंड से आकर स्ट्राइक कर गई। हाँ करनी थी भाई, d हाइट से गिराओगे तो ऊपर से गिराओगे तो नीचे तो गिरेगी, है ना। उसके बाद क्या बोला कि उसके बाद जब वो उठती है ना, तो उठती है सिर्फ d/2 तक, उठती है सिर्फ d/2 तक। तो बोला कि VH ग्राफ बताओ, मतलब वेलोसिटी और हाइट के संग उसका एक ग्राफ बनाओ, मतलब वेलोसिटी और हाइट का एक ग्राफ अपने को बनाना है, ठीक है। चलो मैं तो कहता हूँ वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो बेटा, और खुद से करने का ट्राई करो एक बार, ठीक है। चलो करो, खुद से करो। VH कर्व बनाना है, ठीक है, VH कर्व, ओके, VH कर्व। चलो बनाओ बेटा, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि तुम लोगों ने वीडियो को स्टॉप करके एक बार खुद से ट्राई किया होगा। अगर खुद से ट्राई नहीं किया है तो पढ़ने लिखने का फिर भैया कोई फ़ायदा नहीं, हमारे पढ़ाने का, आपके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ बेटा, आप एक बार सब लोग खुद से ट्राई करेंगे, है ना। करो ज़रा एक बार, तुम्हारे पर मम्मी का समय। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो क्या बोला गया कि भाई एक बॉल थी, उसको h हाइट से गिराया, उसको h हाइट से गिराया, तो जब गिराया होगा उस समय इसकी रफ्तार क्या रही होगी, 0। अच्छा, तो और कहाँ से गिराया, h हाइट से गिराया है, कहाँ से गिराया बेटा, h हाइट से गिराया, d हाइट से गिराया ना, तो d हाइट से गिराया, तो भाई d से अपन ने उसको गिराया मान लो। तो जब d से गिराया तो गिरने के बाद बेटा जैसे जैसे वो नीचे आ रही होगी उसकी रफ्तार बढ़ रही होगी, उसकी रफ्तार बढ़ रही होगी, पर नेगेटिव में बढ़ रही होगी, है ना। और जब वो टकरा रही होगी ग्राउंड से उस समय उसकी रफ्तार कितनी होगी, रफ्तार कितनी होगी तू बता, तो बताओ। v² - u² इज इक्वल टू 2 और a और s, है ना, यही होता है कि कुछ और होता है। अब सुनो, तो जब टकरा जाएगी, देखो सुनो, जब इनिशियली रफ्तार कितनी थी 0, और जब जैसे टकराने वाली है उस समय की रफ्तार v इज इक्वल टू कितनी, √ बोलो 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 सन्नाटो, ध्यान से देखो, 2g और d, क्योंकि g भी नेगेटिव और d भी नेगेटिव, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है ना बेटा, नीचे की तरफ आ रही है ना बॉल, तो ये भी नेगेटिव, d था ना ये, तो ये भी नीचे आ रहा तो नेगेटिव। तो वेलोसिटी जब वो टकराने वाली होगी उस समय रफ्तार उसकी कितनी होगी, रफ्तार होगी उसकी √2gd, कितनी, √2gd। अच्छा, वेलोसिटी और हाइट में रिलेशन पूछा है ना, तो मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी और हाइट में रिलेशन देखो कैसा है, v² - u² इज इक्वल टू 2as। बताओ कैसा रिलेशन है, सेकंड पावर वाला, मतलब के पानी ढुलता हुआ पैराबोला, कैसा, अच्छा पानी भरता हुआ पैराबोला, क्यों 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 ऐसा क्यों बोला मैं, देख सुन, v² - u² इज इक्वल टू 2 और -g और -h, है ना। तो v² - u² इज इक्वल टू 2gh, पॉजिटिव, अरे तो पॉजिटिव है, तो मतलब कि पानी भरता हुआ पैराबोला। और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनली बोला वेलोसिटी कितनी हो रही है, जाके कितना हो रहा है, वेलोसिटी हो रही है √2gd, मतलब कि d से अपने को यहाँ तक आना है पानी भरते हुए पैराबोला की तरह, है ना, ऐसे आना है। अच्छा ऐसे, बढ़िया बन गया, अब तो लग रहा है मैं भी आर्टिस्ट बन जाऊँगा फिर तो, है ना, ऐसा हो गया। चलो भाई बहुत बढ़िया। और फिर टकराते ही क्या होगा बेटा बॉल का, टकराते क्या होगा, टकराते ही वो ऊपर की तरफ भागना शुरू करेगी, और कहाँ तक पहुँची, कहाँ तक पहुँची तुम बताओ, ये पहुँची कहाँ तक, d/2 तक। तो d/2 तक अगर इसे पहुँचना है, मतलब कि d/2 पर पहुँचने के बाद इसकी रफ्तार 0 हो गई, तो इनिशियली रफ्तार कितनी होनी पड़ेगी, तुम जानते हो कितनी होनी पड़ेगी, मुझे तो पता है कितनी होनी पड़ेगी, बताओ कितनी होनी पड़ेगी, तुम बताओ। देखो सुनो, मैं बताता हूँ तुम्हें, सुनो।
तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as इज इक्वल टू 2a। अभी हम कहाँ से आए हैं? अभी हम d से आए हैं इस तरफ ऐसे, ठीक है, इस तरफ आए हैं, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है ना? सुनो, अब देखो d/2 तक पहुँचने के बाद इसकी रफ्तार 0 हो जाती है, मतलब फाइनल रफ्तार हो गई 0। तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और माइनस जी इंटू d/2। 2 ने 2 को मार दिया, माइनस ने माइनस को मार दिया, तो u इज इक्वल टू √GD, v इज इक्वल टू √GD। मतलब कि जब ये उठ रही है ना वापस, जब ये वापस से उठ रही है उस समय इसकी रफ्तार कितनी है बेटा? उस समय इसकी रफ्तार कितनी है? इसकी रफ्तार है √GD। कितनी है? √GD। और फाइनली कहाँ तक उठी है? उठी है d/2 तक। कहाँ तक उठी? d/2 तक, है ना? तो मतलब कि मुझे यहाँ से अब यहाँ पे आना है। कैसे? ऐसे पानी ढुलते हुए पैराबोला की तरह ना, ऐसे आना है, ऐसे। इसको और अच्छे से बनाने का एक बार मैं प्रयास करता हूँ। देखो, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये ग्राफ मेरे पास बना है, ये मोशन है बॉडी का, ठीक है। पहले d से और d/2GD तक, और फिर जैसे ही टकराई वैसे उसकी रफ्तार हो गई √GD, ठीक है। और वापस कहाँ तक पहुँच गई? वो d/2 तक पहुँच गई। तो इस तरह का ग्राफ आपके पास बनेगा। जेईई में सवाल पूछा था, ये एकदम ढंग से मैं कहता हूँ समझ आना चाहिए। अगर नहीं समझ आ जाए तो फ़ोन करके पूछ लेना मेरे से, शर्मा मत जाना। अगर शर्मा जाओगे, भाई साहब जिसने करी शर्म उसके फूटे करम, तो शर्माना नहीं अपने को। क्या मेरी बात समझ आ रही है? पक्की बात एकदम। सुनो और सवाल कराता हूँ। देखो, ग्राफ के सवालों की तो भाई साहब भरमार है एकदम। देखो सुनो, क्या सवाल पूछा कि अपने को ना AX ग्राफ दिया है। ये सर, ये कैसा ग्राफ है सर? हाँ, AX ग्राफ है, ऐसा दिया है, ठीक है। AX ग्राफ दिया है, A और X ग्राफ अपने को ऐसे दिया है। कैसा ग्राफ है? सुनो, मैं ड्रॉ कर देता हूँ फटाफट से। तो ऐसा ग्राफ अपने को दिया गया, ठीक है, ऐसा ग्राफ दिया है, ओके। ये स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है, ऐसा समझना। अच्छे से बना देते हैं इसको, ठीक भाई। इस तरह से अपने को ग्राफ दिया और बोला कि ये है 4 मीटर, ठीक है, और ये है बोला 3 मीटर, ठीक है, और ये है बोला 2 मीटर, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया, मान लो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व हो गया, एक्स कर्व का, ठीक है ना, इस तरह से हो गया, ठीक है। सवाल क्या पूछा? सवाल पूछा कि बोला फाइंड द वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। फाइंड, सुनो, फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी एट x is equal to 3 meter if the particle has started from rest, ठीक है। पार्टिकल ने कहाँ से शुरू किया है? रेस्ट से शुरू किया है। और अपने को बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 3 मीटर पर क्या बताएं? x इज इक्वल टू 3 मीटर पर आप पार्टिकल की वेलोसिटी बताएं। क्या बताएं? पार्टिकल की वेलोसिटी बताएं। मैं तो कहता हूँ बेटा यहीं पे स्टॉप करो, एक बार स्टॉप करो ढंग से और खुद से ट्राई करो एक बार, ठीक है, करो ज़रा। तो मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ तुमने ट्राई किया होगा। तो वेलोसिटी बतानी और एक्सेलरेशन का दिया। तो अच्छा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में वैसे रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है a इज इक्वल टू dv/dt, है ना। अच्छा, टाइम की तो यहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं हो रखा, तो टाइम को तो भगा लो। भगाते तो कैसे हैं तुम्हें पता ही है, dx से मल्टीप्लाई करना होता है और dx से डिवाइड करना होता है। तो ये क्या हो जाता है? v dv/dx। क्या हो जाता है? v dv/dx। तो ध्यान से देख बेटा, अब देख यहीं पे था, बस एक क्लू यहीं पर था, देख सुन, v dv इज इक्वल टू a dx, है ना। ये छोटा सा वेलोसिटी और छोटा सा एरिया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ना। देखो, तो पूरा निकालने के लिए इंटीग्रेट करें। ओ अब सुनो, अब ध्यान सुनो। अच्छा, इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन होता है एरिया अंडर द कर्व। क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। तो जो अगर मुझे वेलोसिटी बतानी थी तो v dv का ऐसा एरिया अंडर द कर्व होता, पर तू देख, ध्यान से देख, तो v dv का इंटीग्रेशन और a dx का इंटीग्रेशन दोनों बराबर रिजल्ट दे रहा है मुझे, है ना। तो 0 से लेकर और v तक आप क्या करो, 0 से लेकर 3 तक इसको इंटीग्रेट कर दो। आप क्या कर दो? 0 से लेकर 3 तक इसको इंटीग्रेट कर दो, या यहाँ से यहाँ तक का एरिया लिख दो। भाई इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होगा बेटा? यहाँ तक का एरिया ही तो आएगा। अरे क्या होगा? यहाँ तक का एरिया ही तो आएगा। मतलब कि देख, ध्यान सुन,
तो क्या हुआ वी स्क्वायर बाय 2 है ना, वी डी वी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू ए डी एक्स है ना, ए डी एक्स। तो ए डी एक्स मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया, 0 से लेकर और 3 तक का एरिया। अच्छा ये आपको कितना दिया था, ये मैं देना भूल गया ना तुम लोगों को बेटा, ये दिया हुआ था अपने को 10 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया था ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके अब सुनो जरा, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया देना है ना, तो ये कितना हुआ 10 दूनी 20, तो ये हो गया। और इसका एरिया देखो, सुनो ध्यान सुनो, मैं बिल्कुल भी रश नहीं करूँगा, आराम से समझाऊंगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये है ना, ये इसको क्या बोलते हो तुम लोग, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या हुआ 10 गुणा 2 प्लस ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब 5। तो कितना हुआ है टोटल एरिया, कितना हो गया 20 प्लस 5, 20 प्लस 5 है ना, इसको 2 को अच्छे से लिख देता हूँ, ये तो 1 था ना। हाँ कितना हुआ 25 हो गया, कितना हो गया 25 हो गया। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 50, तो वी इज इक्वल टू कितना मिला अंडर रूट 50 मीटर पर सेकेंड। आई होप तुम्हें यार ये बात समझ आई होगी। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कहा देख वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एक्स, और ए डी एक्स का इंटीग्रेशन करने का क्या मतलब है, एरिया अंडर द कर्व लिखना। इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, पहले ही बता चुका हूं तुम लोगों को है ना, एरिया अंडर द कर्व। और जहां से जहां तक बस पूछा था वेलोसिटी, अपने से क्या पूछा था, एक्स इक्वल टू 3 मीटर तक, तो उससे पहले का ही बस एरिया लेना है, आगे के एरिया का मेरे को कोई लेना देना नहीं है, है ना, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो अब बेटा ध्यान सुनो, तो सर एरिया अंडर द कर्व सर ऐसे समझ नहीं आया सर, तो अगर नहीं समझ आया ना तो आप क्या करना कि आप इसकी एक इक्वेशन लिखना। देख आप क्या करना, इसकी एक इक्वेशन लिखना और 2 पार्ट में इंटीग्रेशन सॉल्व होगा, 0 से लेकर और 2 मीटर तक इंटीग्रेशन अलग फॉर्मेट में सॉल्व होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का फंक्शन कैसा है अलग है, और 2 से और 3 तक एक्सेलरेशन अलग सॉल्व होगा। तो अब जब 2 टुकड़ों में इंटीग्रेशन भी सॉल्व कर लोगे ना, उसके बाद भी फाइनल जो आंसर आएगा वो 25 ही आएगा। कितना आएगा 25 ही आएगा। तो सवाल तभी भी सॉल्व किया जा सकता है, पर जेई चाहती थी अब इसको ऐसा करो, आपको पता होना चाहिए कि एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो इंटीग्रेशन ही होता है, या इंटीग्रेशन जो होता है वो एरिया अंडर द कर्व ही होता है ना। जेई ऐसा चाहती थी बेटा, इसीलिए आपसे ऐसा पूछा गया था, है ना। और सुनो देखो और सवाल कराता हूँ। अब ये सवाल थोड़ा सा मतलब ये तुम कर दोगे मेरे हिसाब से सवाल को ना। देखो क्या सवाल बोला कि बोला मान लो ये धरती माता है और एक बॉल थी, ठीक है, और उस बॉल को ऐसे ऊपर फेंका, 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बॉल को फेंका, ठीक है, और बोला कि ये जो है ना ये क्रेजी बॉल है। क्रेजी बॉल पता है तुमको क्या होती है, जो टप्पा मारने पे बार बार सेम हाइट तक जाती है ना, क्रेजी बॉल होती है वो, क्रेजी बॉल है ना, क्रेजी बॉल बोल लो या पिंग पोंग बॉल बोल लो। 5 रुपए की आती है यार वो, एक बार उसको तुम जोर से मार के छोड़ दो ना, टुपक 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 पागल हो जाती है बॉल, इसलिए उसको क्रेजी कहते हैं, डुबक 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 ऐसे चलती रहती है बॉल, है ना, और सेम हाइट तक बार बार अटेन करती है, सेम हाइट तक वो बार बार अटेन करती है, इसलिए उसको क्रेजी बॉल कहते हैं, ठीक है। सुनो तो क्या बोला कि क्रेजी बॉल है ये, और उसको अपन ऐसे कर दिया, फिर क्या बोला कि ड्रॉ, सवाल क्या बोला ड्रॉ, ठीक है, इस तरह से सवाल पूछा कि ड्रॉ, एक तो क्या बोला एक्स टी कर्व, ठीक है, बोला एक्स टी कर्व, फिर बोला ड्रॉ वी टी कर्व, और फिर बोला कि ड्रॉ ए टी कर्व। ए टी कर्व का तो खैर क्या ही बताऊँ, ए टी कर्व तो जो तुमको पता ही है -10 है, वो नीचे मार्क हो जाएगा। तुम एक्स टी कर्व और वी टी कर्व मुझे ड्रॉ करके बताना है ना। देखो अच्छे से मार्किंग अच्छे से करना, हालांकि मैं देखो तुम्हें नेचर बता देता हूँ। एक्स टी कर्व का जो नेचर है ना, एक्स टी कर्व देखो इस तरह का आएगा, तुम्हें देखो इस तरह का आएगा, इस तरह का होगा एक्स टी कर्व, ठीक है, मार्किंग तुम खुद करोगे कैलकुलेशन करके। और वी टी कर्व जो होगा ना, वी टी कर्व जानते हो, वी टी कर्व बहुत सॉलिड बनेगा, इस तरह का बनेगा, इस तरह का बनेगा, देखो इस तरह का। मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा इसको खुद से बनाए और मार्किंग खुद से करके देखे कि हाँ देखो सर ने सही बताया है ना। मैं चाहता हूँ कि बेटा ये तुम्हारा होमवर्क है आज का, खुद से करोगे इस चीज़ को, ठीक है। तो ये था आपका वी टी कर्व, ठीक है, और ये है आपका ए टी कर्व ऊपर की तरफ, ये है आपका एक्स टी कर्व। और ए टी कर्व तो क्या बताऊँ, वो तो तुम जानते ही हो क्या बनने वाला है ना। सुनो और सुनो, देखो और सुनो, इस तरह से मैं तुमको एक और सवाल बताता हूँ। देखो सुंदर कन्या वाला सवाल याद है, चोर पुलिस वाला, रिलेटिव वाला, तो जानते हो इसमें ग्राफ देख के मैं आपसे रिलेटिव भी पूछ सकता हूँ। अरे बहुत ज़बरदस्त सवाल हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो मज़ा आ जाता है एकदम करने में। सुनो ज़रा, देखो ध्यान से सुनो, क्या सवाल बोला, बोला कि इनिशियली द सेपरेशन बिटवीन द सुंदर कन्या एंड द बालक इज़ 100 मीटर, ठीक है, ऐसा दे दिया कि इनिशियली द सेपरेशन, ऐसा सवाल मैं बोलता हूँ, सवाल आपको मैं लिखवाता हूँ, देखो सुनो, इनिशियली तुम भी लिखो साथ साथ, initially the separation between सुंदर कन्या and बालक is 100 मीटर, ठीक है, ऐसा बोला गया। फिर बोला गया कि देयर वीटी ग्राफ इज गिवन, अपने को उसका वीटी ग्राफ इस तरह से दे दिया गया, ठीक भाई, इस तरह से वीटी ग्राफ अपने को दे दिया गया। कैसा दिया गया वीटी ग्राफ, देखो मैं बनाता हूँ, सुनो, सही नहीं बना, रुको इसे हटाते हैं, अच्छे से बनाएंगे, कोई जल्दी नहीं अपने को।
क्या हो रहा है, ये खुद से बनाना पड़ेगा लग रहा है। चलो तुम समझ जाना, मैं बनाता हूँ, देखो खुद से बनाता हूँ। देखो इस तरह से बनाया गया, ठीक है। सुंदर कन्या और उसका ग्राफ आपको ऐसे दिया गया है। ये मान लो ये हो गया सुंदर कन्या का ग्राफ, ठीक है। और ये हो गया बालक का ग्राफ, ठीक है। ये हो गया बालक का ग्राफ, बालक का वीटी ग्राफ हो गया, ठीक है। सुंदर कन्या का और बालक का वीटी ग्राफ हो गया। और बोला कि ये देखो रफ्तार ये कितनी है, ये है 20 मीटर पर सेकंड, बालक की जो इनिशियल रफ्तार है ना। अरे यार मैं बोलना नहीं चाहिए मेरे को, मैं क्या क्या दे रहा हूँ, है ना। अब तो तुमको खुद ग्राफ से देख के समझ आना चाहिए क्या क्या है, ठीक है। और क्या क्या दे तुमको ग्राफ में, और तुमको ग्राफ में ये दिया कि ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल देख रहे हो, ये एंगल बालक का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है, ये एंगल तुमको दे रखा है 37 डिग्री मान लो, चलो ठीक है। और ये एंगल तुमको दे रखा है 53 डिग्री, ठीक है। 53 डिग्री ये एंगल दे रखा है, ठीक है। 37 और 53 समझ जाना, ठीक है। सवाल क्या बोला गया, आप सवाल सुनो ज़रा ध्यान से। तो सवाल क्या बोला कि विल द बालक बी एबल टू कैच द सुंदर कन्या और नॉट, टू कैच द सुंदर कन्या और नॉट, है ना। तो कंडीशन कुछ इस तरह की है। देखो बहुत आसान सवाल है, हालांकि होमवर्क की तरह भी दे सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ तुम खुद से करो एक बार में, ताकि मैं सॉल्व करा के उसको मेरे को अच्छा लगेगा, ठीक है। करो जरा एक बार। तो मान लो ये कंडीशन है ना, ये कंडीशन है, मान लो ये अपने पास धरती माता, ओके। सुंदर कन्या आ गया क्या, बालक कौन पकड़ रहा है, बालक पकड़ रहा है ना, तो ऑब्वियसली सुंदर कन्या आगे होगी। अच्छा भाई ठीक, तो ये सुंदर कन्या, बाल बना देता हूँ, गंजी थोड़ी हो, गंजी से कैसी सुंदर, ठीक है। मान लो ये सुंदर कन्या, ओके। अच्छा सुंदर कन्या, अच्छा सुंदर कन्या की इनिशियली रफ्तार कितनी है, सुंदर कन्या की इनिशियल रफ्तार 0 है। सुंदर कन्या की जो इनिशियल रफ्तार है वो कितनी है, 0 है। और पीछे खड़ा है अपना बंटी मान लो, बालक मान लो, कुछ भी मान लो, गेंडा मान लो, उसमें क्या है, ये मान लो बंटी या बालक, वट एवर इट इज़, ठीक है। अच्छा भाई इन दोनों के बीच की इनिशियल दूरी कितनी है, सवाल में दे रखी है 100 मीटर है। कितनी है, 100 मीटर है। अच्छा बालक की इनिशियल रफ्तार कितनी है, हो ये तो भग रहा है भाई साहब, 20 मीटर पर सेकेंड। पर मुझे दोनों का एक्सेलरेशन और चाहिए, तब मैं इस सवाल को सॉल्व कर पाऊंगा। और वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे पता है उसका जो स्लोप होता है वो मुझे क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो जो बालक का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ बालक, वो क्या है 1037, वो क्या है बेटा 1037। और 1037 मतलब कि आज साइन 37 बाय कॉस 37, साइन 37 कितना होता है 3/5, वो होता है 4/5। तो ये कितना आ गया 3/4, कितना आ गया 3/4। और एक्सेलरेशन ऑफ सुंदर कन्या, एक्सेलरेशन ऑफ ये कितना था, एक्सेलरेशन ऑफ बालक, ये एक्सेलरेशन ऑफ बंटी, जो भी तुम बोलना चाहो। और एक्सेलरेशन ऑफ सुंदर कन्या कितना हो जाएगा 1053, 1053 मतलब साइन 53 बाय कॉस 53, साइन 53 4/5, वो 3/5, तो ये हो गया 4/3, है ना। तो दोनों के एक्सेलरेशन भी मुझे पता चल गए। सुंदर कन्या का एक्सेलरेशन कितना है, सुंदर कन्या का एक्सेलरेशन है 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बालक का एक्सेलरेशन कितना है, बालक का एक्सेलरेशन कितना है, बालक का एक्सेलरेशन है 3/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो पुराना सवाल हो गया, मेरे लिए सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सुंदर कन्या पर चीटा बन के बैठ जाऊंगा, फिर मैं क्या निकाल दूंगा, बालक की वेलोसिटी निकाल दूंगा, सुंदर कन्या के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ बालक विद रिस्पेक्ट टू सुंदर कन्या, वेलोसिटी ऑफ बालक माइनस वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या। वेलोसिटी ऑफ बालक कितनी है रे सन्नाटों, वो है 20, माइनस वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या कितनी है, वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या तो है ही नहीं, तो वो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके अलावा एक्सेलरेशन ऑफ बालक विद रिस्पेक्ट टू सुंदर कन्या, तो एक्सेलरेशन ऑफ बालक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ सुंदर कन्या। तो एक्सेलरेशन ऑफ बालक कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ बालक तो 3/4 है, तो 3/4 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ सुंदर कन्या, एक्सेलरेशन सुंदर कन्या 4/3 है, तो ये कितना आ गया, ये आया 12, 3 3 3 9 माइनस 3 अच्छे से बना देता हूँ, 3 चौके 12 माइनस ये 16, तो ये कितना बच गया, ये बचा 9 10 और ये बचा 7, है ना। कितना बचा 7 है, 7 ही बचा ना, ठीक है। -7/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब अब कंडीशन कैसी हो गई, अब कंडीशन है ऐसी, अब कंडीशन है ऐसी कि ये है धरती माता और ये है अपना बंटी, बंटी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सुंदर कन्या
20 मीटर पर सेकेंड। बंटी का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सुंदर कन्या -7/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पर अपनी सुंदर कन्या मजे में खड़ी है आराम से, है ना, खड़ी खड़ी नेल पॉलिश लगा रही है सुंदर कन्या यहाँ पे। अच्छा, बहुत बढ़िया। दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर। तो पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा? अगर इसकी रफ्तार 100 मीटर से पहले 0 हो गई तो पकड़ नहीं पाएगा, और नहीं तो पकड़ लेगा। और कितनी देर में पकड़ पाएगा मेरे लिए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो तुम सवाल को कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अरे पक्की बात बोलो सन्नाटों। यहाँ पर ग्राफ का चैप्टर तुम्हारा एकदम खत्म हो गया है, एक प्रोजेक्टाइल बचा है। आज रात को उसकी भी वीडियो बना के पोस्ट कर दी जाएगी। आज हमारा सिलेबस एकदम खत्म हो जाएगा, कल से आपका रिवीजन और टेस्ट शुरू हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ आज रात आप इस वीडियो को एकदम ढंग से कंप्लीट कर लें, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, टाटा।